बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक दूर दराज के गांव में एक हकीम चलते फिरते कहीं से आ निकला और अपनी दुकान बनाकर बैठ गया। इस गांव के लोगों को इलाज मुआवजे की कोई सहूलत मैसर न थी, इसलिए इसका काम खुद चढ़ निकला। कुछ ही दिनों बाद हकीम ने ये बात महसूस कर ली, इन सादा लोग देहातियों के पास मेरे अलावा कोई मुआवजा नहीं है, लिहाजा मुझे खूब फ़ायदा उठाना चाहिए। अब जैसे ही कोई गाहक इसके पास आता, हकीम इससे खूब पैसे बटोरता और दवाई के नाम पर इसको मीठी गोली कूट कर दे देता। देहातियों का चूँकि इस पर यकीन बन चुका था, इसलिए इनमें अक्सर लोगों को आराम भी मिल जाता था। करते करते हकीम ने बहुत सी दौलत जमा कर ली। गांव में एक चालाक औरत रहती थी, जिसको सारे गांव वाले मासी ही कहा करते थे। मासी चलती फिरती रेडिया थी, हर खबर पर नज़र रखना और फिर आगे पहुंचाना इसका पसंदीदा काम था। मासी की शुरू से ही हकीम पर गहरी नज़र थी। वो जानती थी कि ये कोई हकीम नहीं बल्कि फ्रॉडिया है, जो हकीम बनकर लोगों को लूट रहा है, लेकिन इसको हकीम के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन शदीद गर्मी दोपहर, जब गांव के सारे लोग घरों में डूबे बैठे ऊँघ रहे थे, तो मासी अपने घर से निकली और गर्म से छुपती छुपाती हकीम के पास पहुंच गई। हकीम ने मासी को कच्चे मटके का ठंडा पानी पिलाया और आने का मकसद दरियाफ्त किया। मासी ने चोर निगाहों से दाएं बाएं देखा और हकीम के कान के पास मुंह लाकर बोली कि मुझे मर्दाना कमज़ोरी हो गई है, कोई अच्छी सी दवाई दे दो। हकीम को हंसी तो बहुत आई, मगर वो छुपा गया। पहले तो इसने सोचा कि मासी को बता दूं कि ये बीमारी औरतों की नहीं मर्दों की है, लेकिन फिर इस पर हस्बे मामूल लालच गालिब आ गया। इसने मासी से कहा कि आप फिक्र न करें, दवाई है तो महंगी, लेकिन आपको एक हफ्ते में फ़र्क पड़ जाएगा। हकीम ने दवाई की पुड़िया बनाकर मासी को दे दी और जब पैसे तलब किए तो मासी ने कहा कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, हाँ तुम मेरा एक कांटा रख लो, ये खालिस सोने का है। हकीम के तो मज़े लग गए। इसने सोचा कि सूंघ से ज़्यादा मिल गया है। जैसे ही मासी दवाई लेकर दुकान से बाहर निकली, हकीम इसकी बेवकूफ़ी पर बहुत देर तक हंसता रहा। जो मर्दाना बीमारी बताकर मुफ्त की 2 सोने के एक कांटे के बदले ले गई थी, मगर मासी तो अपने नाम एक थी। इसने शाम होते ही शोर मचा दिया कि हकीम ने मेरे घर में घुसकर मेरी इज्जत से खेलने की कोशिश की और सारा सोना और पैसे लेकर फरार हो गया। गांव के लोग बहुत हैरान हुए और मासी को साथ लेकर हकीम की दुकान पर जा पहुंचे। लोगों ने हकीम के सामने मासी के लगाए इल्ज़ामात दोहराए तो हकीम बेचारा परेशान हो गया और कहने लगा, ना तो मैं इसके घर घुसा हूँ और ना ही इसकी इज्जत और दौलत पर डाका डाला है, लेकिन चालाक मासी ज़िद कर रही थी कि हकीम ने ऐसा ही किया है, इसकी दुकान की तलाशी लीजिए। गांव वालों ने जब हकीम दुकान की तलाशी ली तो मासी का एक कांटा दुकान से बरामद हो गया, जबकि इस जैसा एक कांटा मासी के पास मौजूद था। अब हकीम मुजरिम साबित हो चुका था। हकीम ने अपनी सफाई में कहा कि ये कांटा मैंने मासी को दवाई देने के बदले लिया था। जब लोगों ने पूछा कि कौन सी दवाई, तो हकीम बोला कि मर्दाना कमज़ोरी की दवाई। बस फिर क्या था, हकीम के चरागाह में रोशनी ना रही। लालच मासी ने न सिर्फ हकीम की सारी दौलत हथिया ली, बल्कि इसको गांव वालों से जूते भी पड़वाए। अब वो हकीम हिकमत छोड़कर मजदूरी करता है, लेकिन बरसों गुजर जाने के बाद भी वो चालाक मासी को नहीं भूल सका।